हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए हम गूगल लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार का हमारा साइन इन फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन होने वाला है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सबसे पहले हम इस पर कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ से हम चेक करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से डिज़ाइन की गई हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा फॉर्म है एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर गूगल की इमेज ली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक H2 हेडिंग क्रिएट की गई है, पैराग्राफ है, और इसके बाद यहाँ पर इनपुट एलिमेंट है ईमेल के लिए, नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट है पासवर्ड के लिए, फिर यहाँ पर एक बटन क्रिएट की गई है और यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट की हेल्प से नेक्स्ट बटन को क्रिएट किया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें हम क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा एक डिव कंटेनर लिया गया है जिसको बॉक्स नेम की क्लास दी गई है। उसी के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं। और जो गूगल की इमेज यहाँ पर रखी गई है वो एक डिव यहाँ पर लिया गया है जिसको क्लास दिया गया है गूगल लोगो, उसके अंदर इस इमेज को रखा गया है। तो इसको अब हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी के लिए हमारा जो वेब पेज है पूरा का पूरा ब्लैंक है, सिर्फ इसका टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, जैसे बॉयलर प्लेट कोड हो गया, CSS की लिंक हो गई, और इसके बाद टाइटल हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ हमने और किया हुआ है, जो गूगल का फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट का CDN लिंक है उसको हमने यहाँ से क्या कर लिया है, इंक्लूड किया हुआ है। कैसे इंक्लूड करना है इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप वहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, बॉडी टैग के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, style.css के अंदर कुछ भी नहीं है, और यहाँ से गूगल की इमेज को हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इसको गूगल पे जा करके सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस इमेज को हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, index.html पे आना है। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंटेनर लेने वाले हैं बॉक्स नेम का। तो एक हमने यहाँ से क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। अब इसके अंदर एक और डिव को क्रिएट करने वाले हैं जिसको हम क्लास देने वाले हैं। यहाँ से दे देते हैं गूगल, यहाँ से लोगो, गूगल लोगो नेम की हमने यहाँ से एक क्लास दे दी। अब इसके अंदर हम इमेज को ऐड करने वाले हैं। तो इमेज टैग को ले लेते हैं और इमेज हमें क्या देना है, इसका नेम हमने क्या दे रखा है इमेज का, गूगल, यहाँ से। तो इसको हम टाइप कर लेते हैं गूगल डॉट, इसके बाद PNG। इस इमेज को हमने यहाँ से ले लिया। अल्टरनेटिव नेम अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं रखना है तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस पेज को अभी के लिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ से हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें H2 हेडिंग को इंक्लूड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम सिंपल से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारा इमेज वाला डिव है इसको यहाँ से छोड़ देना है, और इसके बाद एक H2 हेडिंग को लेना है जिसके अंदर हमें क्या करना है, साइन इन यहाँ पर टाइप कर देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैराग्राफ लेना है। पैराग्राफ के अंदर हमें क्या टाइप करना है, यूज़ अ गूगल अकाउंट। इसको हम यहाँ से सिंपल से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन इन, यूज़र, गूगल अकाउंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनपुट एलिमेंट्स को क्रिएट करना है। तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। अब पैराग्राफ के जस्ट बाद हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर्म हमने ले लिया और एक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए हम इसको हैश यहाँ पर सिंपल सा दे देते हैं और कुछ भी नहीं टाइप करने वाले हैं। फॉर्म के अंदर फर्स्ट यहाँ पर एक डिव लेने वाले हैं जिसको हम यहाँ से क्लास देने वाले हैं इनपुट बॉक्स नेम की। तो यहाँ से इनपुट बॉक्स नेम की हमने क्लास दे दिया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से एक इनपुट एलिमेंट को लेने वाले हैं जिसका टाइप टेक्स्ट होने वाला है, और इसका जो नेम है इसका नेम हम रख देते हैं यहाँ से ईमेल, और इसकी जो ID है ID को भी हम ईमेल रखने वाले हैं। ईमेल के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम देने वाले हैं इसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू नेम का, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा, यहाँ से हम दे देते हैं सिंपल सा रिक्वायर्ड। और इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है इसको अगर हम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू ले लेते हैं अदर, और इसको हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। ये क्या होगा, ये जो ऑप्शन होगा ये रिक्वायर्ड होगा। अब इसके बाद लेबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक लेबल टैग को लेते हैं और इसके अंदर ईमेल हम टाइप कर देंगे। फॉर एट्रीब्यूट और ID दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के नेम। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका नेम हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से हम नेम टाइप कर देते हैं ईमेल, इस प्रकार से
एड्रेस, यहाँ से हमने ले लिया एड्रेस, और यहाँ से हम दे देते हैं और करके मोबाइल नंबर, स्पेस दे देंगे इस प्रकार से। अब ये हमारा लेबल भी क्रिएट हो चुका है। इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी के लिए इनपुट एलिमेंट अलग है और ये जो लेबल है अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होता है। जैसे क्लिक करते हैं वैसे जो भी लेबल होता है वो ऊपर की साइड हो जाता है। इसी प्रकार से पासवर्ड में भी, तो इसको हम CSS की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। तो अभी के लिए सिंपल सा हमें HTML का कोड लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पासवर्ड के लिए भी क्रिएट करना है। तो पासवर्ड के लिए भी क्रिएट करने के लिए सेम इनपुट बॉक्स नेम की हम क्लास लेने वाले हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो टाइप है टेक्स्ट, इसको हमें चेंज करके पासवर्ड कर देना है यहाँ से। और इसका जो नेम है पासवर्ड हमने रख दिया, जो ID है इसको भी हमें पासवर्ड रखना होगा। रिक्वायर्ड रख देते हैं, वैल्यू भी रख देते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर इसको भी हम रखने वाले हैं पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ से जो लेबल के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसको हम चेंज करके कर देते हैं पासवर्ड, सिंपल सा। और इसे करते हैं सेव। फिर से कर लेते हैं अपने पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड वाला भी इनपुट एलिमेंट यहाँ पर क्या हो चुका है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बटन है। तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, फॉरगेट योर पासवर्ड, इस नेम की हमारे पास क्या है, यहाँ से बटन है। तो इसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ड्यू लेना है पासवर्ड के बाद। यहाँ से एक और ड्यू को हम लेने वाले हैं और इसको हम क्लास क्या देने वाले हैं, क्लास दे देते हैं इसको हम फॉरगेट नेम की। फॉरगेट नेम की हमने सिमिलर सी क्लास दे दी। और इसके बाद इसके लिए हम बटन टैग को क्रिएट करने वाले हैं और इस बटन के अंदर हम टाइप करने वाले हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, इस प्रकार से। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन मार्क दे देते हैं से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जगह। और ये बटन हो गई हमारी। अब इस बटन के बाद हमें क्या करना है, एक और बटन को क्रिएट करना है, लेकिन उसको इनपुट एलिमेंट की हेल्प से इस साइन इन बटन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसके बाहर एक इनपुट एलिमेंट लेने वाले हैं। इसका टाइप जो रखेंगे सबमिट रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बटन को क्रिएट कर रहे हैं। और जो इसका नेम रखना है, इसका नेम हम रखने वाले हैं यहाँ से साइन इन, इस प्रकार से इसका नेम हम साइन इन रख देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इसको ID हम कुछ भी नहीं रखने वाले हैं, लेबल हमें कुछ भी नहीं अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से, और यहाँ से साइन इन नेम की हम इसको वैल्यू देने वाले हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इतना सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर अगर आप देखते हैं जितना भी HTML का पार्ट था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम तरीके से हमने इसको क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब CSS की हेल्प से इसको स्टाइल करना है। अब CSS को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग, मार्जिन या फिर इसका जो फॉन्ट साइज़ है, इन सभी चीज़ों को हम चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं और यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। जो भी मार्जिन है उसको हम यहाँ से 0 सेट कर देते हैं। जो भी पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो रही है उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और इसका जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम करने वाले हैं यहाँ से बॉर्डर बॉक्स, इतना करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपने पेज को हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैडिंग, मार्जिन, यहाँ से सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। अब इस सभी के लिए हम एक फॉन्ट साइज सेट करने वाले हैं यहाँ से। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं और इसके लिए अराउंड 62 पॉइंट यहाँ से हम 5% फॉन्ट साइज को सेट करने वाले हैं, ताकि हम और जो भी यहाँ पर साइज सेट करेंगे उसको रैम में सेट करने वाले हैं। इस वजह से यहाँ से जो 62.5% हमने यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज परसेंटेज में सेट किया हुआ है, इसके इक्वल, यानी कि इसका मतलब होता है 10 पिक्सल्स।
यहाँ से 62.5% मतलब होगा यहाँ पर सिंपल सा 10 पिक्सल्स के इक्वल। 10 पिक्सल्स इक्वल अगर हम देखते हैं तो 1 रेम के होता है। तो इसको हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी देख सकते हैं फॉन्ट का साइज कितना छोटा हो चुका है। ये अभी के लिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में हम इसको सेट करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से हम बॉडी टैग को ले लेते हैं और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर कलर को ना दे करके बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को हमने लिया और साइज हम सेट करने वाले हैं यहाँ से कवर, और इसे कर देते हैं सेव। इसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट फैमिली को यूज़ कर लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली को हम लेने वाले हैं क्योंकि हमने गूगल फॉन्ट की जो सीडीएन लिंक है उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ से हम गूगल फॉन्ट से कोई सा भी फॉन्ट उठा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लेने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं रोबोटो। यहाँ से हमें टाइप करना होगा या फिर आप सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं। रोबोटो हमने ले लिया और ये किस फॉन्ट फैमिली का है, तो ये सैंस सेरिफ का है। तो इसको हमने यहाँ से इंक्लूड कर दिया और पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से जूम इन कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट का जो स्टाइल है कुछ इस प्रकार से क्या हो गया, सेम तरीके से चेंज हो चुका है क्योंकि सेम फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो हमारा कंटेनर है। कंटेनर के लिए स्टाइल करना है, तो ये हमारा बॉक्स कंटेनर है और इसको हम अब स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले बॉक्स नेम की क्लास को और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉन्ट साइज को हमें सेट करना होगा। फॉन्ट साइज हम यहाँ पर 4 रेम के इक्वल यानी 40 पिक्सल्स के इक्वल सेट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम देखते हैं तो 10 पिक्सल्स यहाँ पर 1 रेम के इक्वल हो रहा है। तो 4 रेम मीन्स क्या होगा यहाँ पर 40 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हम 100% जूम पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फॉन्ट का साइज आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले होता रहे कि कितनी एरिया हमारे कंटेनर की है। जो हमारा बॉक्स है तो ये वाली एरिया पूरी की पूरी हमारे कंटेनर की है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम देने वाले हैं पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट और इसको हमें सेंटर में ले आना है। तो इस कंडीशन पे टॉप से हम देने वाले हैं यहाँ से 50% और इसके बाद लेफ़्ट से भी हम देने वाले हैं 50% इस प्रकार से, और बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हमने पढ़ रखा है इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ट्रांसफॉर्म और इसके बाद ट्रांसलेट हम कर देंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस के थ्रू माइनस का 50% और वाई एक्सिस के थ्रू भी माइनस का 50%, जिससे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड टॉप से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हमने सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद हम इसके लिए इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं। जो कंटेनर है इसकी विड्थ को हम सेट करने वाले हैं अराउंड 40 रेम के इक्वल। 40 रेम आप समझ सकते हैं कि 40 रेम कितना होगा, 1 रेम इक्वल 10 पिक्सल्स के। तो यहाँ पर 400 रेम के इक्वल हम 400 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या कर दिया है, विड्थ को सेट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम पैडिंग को भी इंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारा कंटेंट अच्छे से डिस्प्ले हो। तो यहाँ से 4 रेम 40 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम से हम इंक्लूड कर देते हैं 2.5 रेम के इक्वल यानी 25 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से, और इसे करते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से कम पैडिंग मिली हुई है बट टॉप एंड बॉटम साइड से यहाँ पर ज़्यादा पैडिंग मिली हुई है जैसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं, तो यहाँ से इसकी जो बॉक्स साइजिंग है इसको हम फिर से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमने सेट किया हुआ है तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बॉर्डर बॉक्स रखने वाले हैं और इसके बाद हम करने वाले हैं इसके लिए एक बॉर्डर इम्प्लीमेंट। तो बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल्स का, वो भी कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और इसका कलर क्या होना चाहिए, तो इसका कलर हम यहाँ से DAD और CE यहाँ पर 0 कुछ इस टाइप का यानी कि ग्रे टाइप का हम यहाँ से कलर यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रे टाइप का कलर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस हम इंक्लूड कर देते हैं। थोड़ा जो कॉर्नर है उसको राउंडेड बनाने वाले हैं तो बॉर्डर रेडियस हम 0.8 रेम यूज़ कर लेते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद हम इसके लिए बॉक्स शैडो को भी यूज़ कर लेते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे। 0 0
और यहाँ से ले लेते हैं 2 rem और इसका कलर सेट कर देते हैं CCC यहाँ से और इसे कर लेते हैं सेव। ये सारी प्रॉपर्टी को हमने पहले ही पढ़ रखा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में हमने अच्छे से समझा रखा है, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको क्लियर हो रही होंगी कि किस प्रकार से क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारे गूगल का लोगो है, यहाँ से हमने गूगल लोगो नेम की क्लास को यूज़ किया हुआ है। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं और इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम देने वाले हैं डिस्प्ले, यहाँ से फ्लैक्स, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यहाँ से यूज़ करते हैं सेंटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अलाइन आइटम, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर, और इसके बाद हम यहाँ से देने वाले हैं पैडिंग, थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे। पैडिंग अभी के लिए छोड़ते हैं, सबसे पहले हम आपको इसका इफेक्ट दिखाते हैं। इतना सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर साइन इन और इस इमेज के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ से बॉटम से पैडिंग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने दे दिया पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम से हम कितना देने वाले हैं, यहाँ पर अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल दे देते हैं। 2 rem सेट कर दिया हमने और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद इमेज का साइज हमें थोड़ा सा कम करना है, तो यहाँ आ जाते हैं। इसको इमेज टैग के अंदर हमने रखा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इमेज टैग को, और यहाँ से इसके लिए हम सेट करने वाले हैं इसका साइज़। और ये किस क्लास के अंदर है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो ये गूगल वाली क्लास के अंदर है, तो यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं गूगल लोगो। इस क्लास के अंदर जो हमारा इमेज टैग है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो हाइट है, सिर्फ हाइट को ही हमें कम करना है, विड्थ में कोई चेंज अप नहीं करना है। 5 rem हमने सेट कर दिया, यानी 50 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ बिल्कुल ऐसे ही क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसकी हाइट को भी हमने सेट कर दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो H2 हेडिंग है, इसके लिए अब हमें स्टाइल करना होगा। फिर पैराग्राफ के लिए तो एक एक करके हम करते हैं, और यहाँ पर हम करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा बॉक्स यहाँ पर कंटेनर है, उसके अंदर जो H2 हेडिंग है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम एक सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 2 पॉइंट यहाँ पर रखने वाले हैं 5 rem के इक्वल, यानी 25 पिक्सल्स के इक्वल, और इसका फ़ॉन्ट वेट हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट वेट रख सकते हैं, बोल्ड इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसके बाद हम इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट करने वाले हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए, तो इसको हमने सेंटर कर दिया। इसका जो कलर है उसको हम यहाँ से सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं ब्लैक सा कलर 1V, यहाँ पर 1A और इसके बाद 1A। इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर दिया और इसे करते हैं सेव। इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद इसको 100 पे ही हम रखेंगे जूम, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें यहाँ पर बॉटम साइड से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इस कंडीशन पे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम हम लेने वाले हैं 1 rem के इक्वल, अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम पैडिंग ना ऐड करके मार्जिन को ऐड करने वाले हैं, तो स्पेस यहाँ पर क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब हमारे पास जो पैराग्राफ है उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हमें सेट करना होगा। इसको हम थोड़ा सा और छोटा रखेंगे, तो यहाँ से 2 rem कर दिया 20 पिक्सल्स के इक्वल। इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको भी हम रखने वाले हैं, यहाँ से नॉर्मल कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको हमें फॉन्ट वेट करना है, तो यहाँ से हम लेंगे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को, और इसे हमें क्या सेट कर देना है, यहाँ से नॉर्मल सेट कर देना है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको भी हमें क्या रखना होगा, सेंटर रखना होगा। और इसके बाद इसके लिए हम रख सकते हैं लेटर स्पेसिंग, यानी 2 लेटर के बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, 0.1 rem के इक्वल, और केवल 1 पिक्सल्स के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ से हम इंक्लूड कर सकते हैं लाइन हाइट 1.5 rem के इक्वल हम सेट कर देंगे, 15 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए भी हम ऐड कर देते हैं साथ में ही मार्जिन बॉटम साइड से अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करते हैं सेव।
सेव करने के बाद पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट भी क्या हो चुका है, यहाँ पर सेट हो चुका है और स्टाइल हो चुका है। अब हमारे पास बचते हैं हमारे इनपुट एलिमेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा फॉर्म, इसके अंदर यहाँ पर इनपुट बॉक्स, ये हमारा क्या है, यहाँ पर डिव एलिमेंट है। तो अब इसे हमें स्टाइल करना होगा, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट इनपुट बॉक्स, इस क्लास को, और यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, जो हमारा बॉक्स है, और इसके बाद हमें कहाँ जाना है, जो हमारा इनपुट यहाँ पर एलिमेंट है। तो इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। और इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट बॉक्स के लिए यहाँ से सबसे पहले इन सभी को हमें एक पोजीशन देनी है, पोजीशन दे देनी है रिलेटिव, और इसे करते हैं सेव, इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो इन सभी को पोजीशन रिलेटिव मिल चुकी है। अब इसके बाद आ जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले बॉक्स कंटेनर को लेंगे, इनपुट बॉक्स, और इसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने इनपुट एलिमेंट को। अब हर एक इंडिविजुअल इनपुट एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है, जैसे कि देख सकते हैं ये इनपुट एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, जो इतने भी हमारे पास इनपुट एलिमेंट हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 ही स्टाइल होंगे। तो इसको हम स्टाइल करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी की विड्थ को सेट कर देना है 90%, यहाँ से 10% छोड़ देंगे। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। 90% यहाँ पर सेट हो चुकी है। थोड़ा सा और चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 95% के इक्वल, ताकि और अच्छे से यहाँ पर ये डिस्प्ले हो। तो 95% के इक्वल यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इसके बाद इस सभी के लिए हम पैडिंग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। पैडिंग 0.6 रेम के इक्वल, टॉप बॉटम से 1 रेम के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से, और यहाँ से पैडिंग इंक्लूड हो गई है। अब ये और अच्छे लुक में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी भी फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिया, 1.5 रेम के इक्वल हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। और यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग, इसको भी हम देने वाले हैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग 0.1 रेम के इक्वल, यानी 1 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं मार्जिन सेट, मार्जिन हम बॉटम से सेट कर देंगे। बॉटम से हम दे देते हैं 1.8 रेम के इक्वल, 18 पिक्सल्स के इक्वल हमने बॉटम साइड से मार्जिन सेट कर दी। और इन सभी के लिए एक बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 0.1 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ पर 1 रेम के इक्वल सेट करेंगे, तो 0.1 रेम हमने यहाँ पर लिखा, 1 पिक्सल्स के इक्वल सेट होगा ये। और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका कलर क्या होना चाहिए, यहाँ से ग्रे कलर होना चाहिए। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वाइट ही होना चाहिए। और इसके लिए हम सेट करने वाले हैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस, यहाँ से हम इंक्लूड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स के इक्वल होनी चाहिए, तो 0.4 रेम के इक्वल हमने इसे सेट कर दिया। तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अभी के लिए हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है पिंक। अब इस बैकग्राउंड कलर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं यहाँ से, और इस पेज को कर सकते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे इनपुट एलिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन हो रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब हमारे पास आते हैं हमारे लेबल्स। अब लेबल्स को भी डिज़ाइन करना होगा, तो लेबल्स को किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं, जो हमारी बॉक्स नेम का कंटेनर है, सबसे पहले इनपुट को नहीं लेना है, सबसे पहले बॉक्स कंटेनर को लेना है। और इसके अंदर जो हमारा इनपुट बॉक्स है और इसके अंदर जो हमारे लेबल हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को भी हमें एक पोजीशन देनी होगी। तो पोजीशन हमने यहाँ से दे दिया इन सबको एब्सोल्यूट। और इसके बाद हमें क्या करना है, टॉप से इसको 0 सेट कर देना है, और लेफ़्ट साइड से भी हम सेट करने वाले हैं इसको 1 रेम के इक्वल, और इसे करते हैं सेव। और इसका इफेक्ट हम देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। लेफ्ट साइड से 1 रेम के इक्वल किया, यानी कि 1 पिक्सल्स के इक्वल सिर्फ स्पेस मिली हुई है, बाकी यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। टॉप से हमने इसको 0 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, बिल्कुल टॉप में ये क्या हो गया है, फिट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस सभी के लिए हमें पैडिंग इंक्लूड करनी होगी, और पैडिंग हम देने वाले हैं 0.6 रेम के इक्वल, 6 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट एंड राइट साइड से बिल्कुल भी नहीं देनी है, तो 0 सेट कर दिया। फॉन्ट साइज 1 सेट कर लेते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, और 1.5
2 रैम के इक्वल फॉन्ट साइज यानी 12 पिक्सल्स। और इसको एक हम कलर दे देते हैं। कलर हम देने वाले हैं CCC, यहाँ से ग्रे सा कलर। और इसके बाद हम यहाँ से सेट करने वाले हैं पॉइंटर इवेंट्स कैसा होना चाहिए। पॉइंटर इवेंट्स को हमने नन सेट कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं ट्रांजिशन। अभी के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्या होना चाहिए, 0.3 सेकेंड। और इसे हम कर लेते हैं सेव। इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारा लेबल है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो फॉरगेट वाली बटन है इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आएंगे, अब फॉरगेट वाली बटन को यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हमने क्लास दिया हुआ है फॉरगेट नेम की, एक बार हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये फॉरगेट नेम की यहाँ पर हमने क्लास दिया हुआ है इस div को। तो इस क्लास को हमने यहाँ से लिया। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से मार्जिन ऐड कर देना है। तो मार्जिन हमें कहाँ से देनी होगी, टॉप साइड से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉप में है। -1 रैम के इक्वल हमने मार्जिन सेट कर दिया। और इसे करते हैं सेव। अभी के लिए ये यहाँ पर है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा टॉप में नहीं है, बॉटम साइड में है। इसको हमें टॉप में ले जाना है, तो -1 कर दिया। तो ये क्या हो चुका है, टॉप में आ चुका है। सबसे पहले इसे हम कर लेते हैं यहाँ से सेव। और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी फॉरगेट बटन है इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हमारा तो कंटेनर था, अब हमारे पास जो फॉरगेट है इसके अंदर जो हमारी बटन है इसको हमें क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। सबसे पहले इसका हम एक कलर सेट कर देते हैं, ब्लू सा कलर सेट करने वाले हैं 1A। उसके बाद 713E, उसके बाद यहाँ से 8। ये हमारा ब्लू सा कलर सेट हो गया है। बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट हम आउटलाइन को सेट करने वाले हैं, तो आउटलाइन को हम नन कर देते हैं अभी के लिए, जो आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है। और इसके बाद जो बॉर्डर है यहाँ से हमें जो भी बॉर्डर है उसको भी हमें नन सेट कर देना है, बॉर्डर भी नहीं रखना है। और इसके बाद जिसका फॉन्ट का वेट है उसको हम सेट कर लेते हैं। फॉन्ट वेट को अभी के लिए हम यहाँ पर रखने वाले हैं 500। और इसके बाद इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम सेट करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ रखा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको एक पोजीशन भी दे देते हैं। पोजीशन हम रखने वाले हैं रिलेटिव। और इसके बाद हम इसके लिए जो कर्सर है, कर्सर को पॉइंटर रख देंगे। और नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखने वाले हैं 13 पिक्सल्स के इक्वल, 1.3 रैम के इक्वल। और इसके बाद हम टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है उसको हम कर देंगे लेफ़्ट साइड से। और इसे करते हैं सेव, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो फॉरगेट योर पासवर्ड ये ऑप्शन जो था ये अच्छे से क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। सेम तरीके से ये वाला जो हमारा फॉर्म है ये डिज़ाइन हो रहा है। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये हमारी जो सबमिट वाली बटन है, इनपुट एलिमेंट के अंदर जो इनपुट एलिमेंट की हेल्प से हमने सबमिट नेम की बटन को यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, यानी कि डिज़ाइन किया हुआ है। इसको अब हमें क्या करना है, CSS की हेल्प से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनपुट और इसका जो टाइप है वो सबमिट नेम का है, तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम अपनी बॉक्स नेम की जो हमारी क्लास है इसको लेंगे। अब हम इनपुट एलिमेंट को लेने वाले हैं और किस इनपुट एलिमेंट को हमें डिज़ाइन करना है, जिसका जो टाइप है यहाँ से टाइप हमें बताना होगा, नहीं ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। टाइप जो है वो क्या है, सबमिट है। तो यहाँ से हम दे देंगे सबमिट नेम का जो टाइप है उसको हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसको हमने जो टाइप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सबमिट नेम का टाइप दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग करना है। तो सबसे पहले इसका जो भी बॉर्डर है उसको हमें नन सेट कर देना है। और इसके बाद जो भी आउटलाइन है इसे भी नन सेट करना होगा। और इसका जो कलर है, कलर को हम सेट कर देते हैं वाइट FFF यहाँ से। और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हमें सेम ब्लू वाले कलर में रखना है, तो ये वाला कलर हम चूज़ कर लेंगे। और इसे सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं साइन इन बटन जो है हमारी डिज़ाइन हो रही है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पैडिंग को भी इंक्लूड करना होगा। 0.6 रैम के इक्वल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट साइड से 1.2 रैम के इक्वल। और इसके बाद हम इसके लिए सेट करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस अराउंड 0.3 रैम के इक्वल। और इसके बाद आ जाते हैं, इसके लिए जो इसका कर्सर है उसको भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम कर्सर रखने वाले हैं पॉइंटर, क्योंकि ये हमारी बटन होने वाली है, तो यहाँ से हमने कर्सर को क्या रख दिया, पॉइंटर रख दिया। इसका फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम रखने वाले हैं 1.3 रैम के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, इसका जो फ्लॉट है राइट साइड हमें रखना है, तो इस कंडीशन पे हम डायरेक्टली इसको राइट कर देते हैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, इसको हम कर देंगे, इसका जो फ्लॉट है वो राइट। फ्लॉट की हेल्प से आप राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से ये क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, जो हमारी सबमिट बटन है, यानी कि ये वाली जो साइन इन बटन है, इसके ऊपर हवर करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज आ रहा है। जिसका कलर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डार्क हो रहा है। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे और इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं। इसका कलर जो हमें रखना है सेम ही रखना है और यहाँ पर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको हम एक बार कॉपी करेंगे, पहले Ctrl+C फॉर कॉपी, और यहाँ से पेस्ट करते हैं। और इसके बाद इसको हमें क्लोज भी करना होगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी सबमिट बटन है इसके ऊपर जब भी हम हवर करें, उस कंडीशन पे हवर पर क्या इफेक्ट आना चाहिए उसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। हवर करने पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ से लाइट कलर कर देते हैं, डार्क नहीं करेंगे। 28, उसके बाद 7, यहाँ से AE6। इस प्रकार से हमने एक लाइट कलर सेट कर दिया ब्लू में ही। अब इसके ऊपर जैसे हम हवर करें लाइट हो रहा है, यहाँ पर हवर करेंगे कोई चेंज नहीं आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे, हवर करने पे ये भी क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो क्या हो गई हैं, यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, जैसे हम इसके अंदर क्लिक करें उस कंडीशन पे जो हमारा लेबल है ये ऊपर की साइड में जा रहा है। तो इसको किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, अब इसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम बॉक्स क्लास को लेने वाले हैं। इसके बाद इनपुट बॉक्स क्लास को लेंगे और इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फोकस सूडो क्लास का। और यहाँ से सिबलिंग सेलेक्टर लेंगे, लेबल को भी हमें साथ में लेना है। तो यहाँ से लेबल को हमने लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमा लगाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट एक और हमें लिखना है। तो यहाँ से हमें फिर से टाइप करना होगा बॉक्स, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट बॉक्स है और इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पर जब भी ये क्या होता है, वैलिड होता है। और क्या होता है, जो हमारा लेबल होता है, यहाँ से हमें क्या लेना होगा, लेबल को लेना होगा। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, एक और हमें यहाँ पर टाइप करना है। फिर से हमें बॉक्स को लेना है और यहाँ से इनपुट बॉक्स को लेना है और इसके बाद जो हमारा इनपुट एलिमेंट है और यहाँ से हमें यूज़ करना है नॉट को। ये भी हमारी क्या होती है, सूडो क्लास होती है। तो नॉट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर हमने वैल्यू पास किया हुआ था। तो यहाँ से हम वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ किए हुए हैं। ये क्या होता है, ब्लैंक होता है। यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यूज़ करना है सिबलिंग सेलेक्टर को और इसके साथ में हमें लेबल को यहाँ से अटैच करना है। अब हमें क्या करना है, टॉप से इसको हमें टॉप साइड में ले जाना है। तो टॉप से हमें इसको माइनस का 1.5 रैम के इक्वल सेट कर देना है और इसके बाद लेफ्ट से हमें इसको क्या रखना है, लेफ्ट साइड से हम इसको 1 रैम के इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो कलर है, एक कलर भी हम सेट करने वाले हैं। कलर हमें दे देना है इसको ब्लू वाला कलर, ये वाला सेम सा कलर हम रख देंगे। और इसका हम एक फॉन्ट साइज सेट करने वाले हैं, फॉन्ट साइज 1 रैम के इक्वल यानी 10 पिक्सल रख देंगे। और इसके बाद इसको हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका रख देते हैं वाइट। और इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं, इसकी एक हाइट सेट कर देते हैं, हाइट 1 रैम के इक्वल कर देते हैं यानी 10 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पैडिंग 0, यहाँ से टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट साइड से 0.1 रैम के इक्वल यानी 1 पिक्सल्स के इक्वल सेट होनी चाहिए। इसे करते हैं सेव
और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करें उस कंडीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ से जो लेबल है वो ऊपर की साइड क्या हो रहा है, यहाँ से चला जा रहा है, मूव हो रहा है। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं अपनी बॉक्स क्लास को, तो बॉक्स क्लास को लेते हैं और इसके बाद हम लेने वाले हैं इनपुट बॉक्स को और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फोकस सूडो क्लास को। और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आउटलाइन है उसको नन सेट कर देना है। तो यहाँ से हम सेट कर देते हैं नन आउटलाइन को और इसके साथ में ही हम यहाँ पर बॉर्डर सेट करने वाले हैं। बॉर्डर दे देते हैं 0.2 रेम के इक्वल और ये सॉलिड होना चाहिए। और इसके बाद जो इसका कलर है, इसका जो कलर है ये ब्लू कलर का होना चाहिए। और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनपुट एलिमेंट है इसका, जैसे में इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, यानी जैसे ही फोकस कर रहे हैं उस कंडीशन पे इसका जो बॉर्डर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से देखते हैं रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो ये जो हमारा फॉर्म है अभी के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं @ और यहाँ से लेने वाले हैं हम मीडिया क्वेरी को और यहाँ से स्क्रीन को हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे स्क्रीन और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एंड और यहाँ से हम मैक्सिमम विड्थ को यूज करेंगे। मैक्सिमम विड्थ जब हमारी यहाँ पर होती है 768 पिक्सल्स के इक्वल, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ पर हम ये ऐड करने वाले हैं। तो उस कंडीशन पे जो हमारा बॉक्स है, पूरे बॉक्स की जो विड्थ है इसको हम सेट कर देंगे सिंपल सा। तो इसकी विड्थ को हम सेट कर देंगे 90% के इक्वल। जो 100% है वो क्या हो जाएगी, 90% के इक्वल। वैसे तो हमने इसकी विड्थ जो सेट किया हुआ है 100% ही है। तो यहाँ से इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे ही हमारी जो विड्थ होती है 700, यहाँ पर 68 पिक्सल्स के इक्वल आती है, उस कंडीशन पे ये जो विड्थ लेगा सिर्फ 90% लेगा। अगर हम 100% कर देंगे तो ये फुल विड्थ को लेगा, लेकिन हमें स्पेस भी चाहिए लेफ्ट राइट साइड से। तो इस कंडीशन पे इसकी जो विड्थ हमने रखा हुआ है वो सिर्फ 90% रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है ये पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा गूगल का लॉगिन फॉर्म है। आप इसको साइन इन फॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यहाँ से gmail.com हमने अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर दिया और इसके बाद यहाँ से जो भी आपका पासवर्ड है, यहाँ से हम एक रैंडम पासवर्ड को डाल देते हैं और इसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, इस कंडीशन पे आप इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये साइन इन की बटन है और यहाँ से हमने रिक्वायर्ड रखा हुआ है, इस वजह से जब तक आप पूरा डेटा यहाँ पर फिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।